हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ और ये 2021 का सितंबर मंथ का टॉप 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड आपकी स्टैटिक पोर्शन भी मैं कवर करवाऊंगी और जो भी चीजें मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका रिवाइज हो जाए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ विल बी द राइट आंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में है, तो बेसिकली गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि ये टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एक पुटअप हो सकता है। प्लस दूसरा, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व लोकेटेड है जो कि इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है। तो टोटल टाइगर रिजर्व अगर इंडिया की बात की जाए तो 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व और डिक्लेयर किया गया था, कौन सा, रामगढ़। रामगढ़ जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, आपका राजस्थान में लोकेटेड है। तो ये भी याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। बात आती है टाइगर रिजर्व की, ठीक है। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, 53 हैं, ठीक है। 53 टाइगर रिजर्व हैं और टोटल जो अगर आपसे टाइगर की बात जब की जा रही है तो टाइगर रिजर्व मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में चलाया गया था। उसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया था, कहाँ पे, 1972 में ये चलाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बेसिकली कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि टाइगर स्टार्ट इसलिए किया गया था जिससे कि टाइगर्स के नंबर्स बढ़ सके, टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ सके, ठीक है, इसलिए चलाया गया था। तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे चलाया गया था। तो अब जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो नाम, नया नाम है वो क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नया नाम बदल के रख दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। और आपको एक चीज और याद रखनी है, रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से फ्लो करते हुए जाता है, तो इसलिए भी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया है। बेसिकली अब टाइगर रिजर्व की बात आती है तो T-2 प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाया गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। T-2 अवार्ड से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T-2 अवार्ड मिला था। अब ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है, कहाँ का, यूपी का। इसके बाद अगर बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क या सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये दोनों राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये याद रखिएगा कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में देखने को आपको मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि योजना ये किस चीज से, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये यूपी से रिलेटेड है। यूपी, अब बात आती है यूपी की, तो यूपी की कुछ चीजें याद रख लेते हैं। ये देखिए, यूपी से किसान कल्याण योजना जो है ये भी आपका यूपी का है। 45th फाइनेंस कमेटी की मीटिंग जो हुई थी, अब आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश का कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इन्होंने ही 45th मीटिंग की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में BR अंबेडकर मेमोरियल बनाया गया, कहाँ पे, तो ये लखनऊ में ही बनाया गया है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार ये आपका यूपी का ही स्कीम है, ठीक है। ये एक पोर्टल है बेसिकली, यहाँ पे अगर कोई भी कंप्लेन या इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें होती हैं तो आप यहाँ पे जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। रुद्राक्ष
रुद्राक्ष एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, कहाँ पे? वाराणसी में बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि रुद्राक्ष जो है एक कन्वेंशन सेंटर है जो कि आपको यूपी के वाराणसी में देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपका नोएडा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और यूपी की कैपिटल जो है वो लखनऊ है, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो है इसको सिटी ऑफ नवाब के नाम से भी जाना जाता है, और ये चिकनकारी के लिए फेमस है। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली न्यूज में क्यों आया है? तो यहाँ देखिए, इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड कार टू बी लॉन्च बाई एविएशन मिनिस्टर। अब इंडिया में हाइब्रिड कार मतलब उड़ने वाली कार अब बनाई जाएगी, इन्होंने ऐसा बोला है। किसने? एविएशन मिनिस्टर ने, हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर ने ये चीज बोली है। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेलेना मिसाइल ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेलेना जो है वो आपका इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो। टोक्यो से मैं आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? यही टोक्यो में हुए थे। और यहां से ये याद रखना है कि टोटल जो ओलंपिक्स में मेडल आए थे हमारे 7 आए थे। ठीक है, और गोल्ड मेडल आप सभी को पता है कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और सिल्वर मेडल मीराबाई चानू से याद रखना है आपको, वेट लिफ्टिंग से ये रिलेटेड है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बेसिकली मणिपुर से बिलोंग करती हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम ओटी हो जाएगा, और दूसरा कोलंबिया हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हेलेना एंटी टैंक मिसाइल ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को आपको मिलता है, जिसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। अब बेसिकली कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीजें याद रख लेते हैं। तो ये रुस्तम जो है ये एयरक्राफ्ट है, आपका एयरक्राफ्ट है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। फॉर्मेशन कब हुआ था डीआरडीओ का? तो ये 1958 में इसको बनाया गया था। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। घातक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये लेकिन लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, ये याद रखिएगा, ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आपका को याद रखना है, अभी हाल ही में अग्नि 5 टेस्ट किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनका रेंज काफी दूर तक होता है, तो ये, और क्रूज मिसाइल जो होती है, क्रूज मिसाइल इनका रेंज कम होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। और बैलिस्टिक मिसाइल से आपको एक चीज याद रखनी है, पटना। ठीक है, पटना से आपको याद रखना है क्या है ये? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और क्या है ये? आकाश। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखना है। हेरॉन टीपी ड्रोन आपको पता है कि ये एलएसी पे लगाया गया है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इजराइल के द्वारा इंडिया को सौंपा गया है। ठीक है, जिरकॉन किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये जिरकॉन जो है ये किससे रिलेटेड है? आपका रशिया से रिलेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये पोएट भी हैं, ये राइटर भी हैं, तो इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये पोएट राइटर जो भी आपके ऑप्शन में दिखेगा आप वहां से मार्क कर सकते हो। ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती बिलोंग्स टू विच स्टेट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एमपी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये एमपी से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली न्यूज क्या है, इन्होंने नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड जीता है 2020 का।
ठीक है, इन्हीं को गया है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो जिन्होंने नर्सिंग में बहुत अच्छा काम किया हो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली इन्होंने नर्सिंग में और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो क्या नाम है, ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती। और एक और अवार्ड, ये फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक गुजरात की घी वाला आंटी को भी मिला है, मैंने बताया था आपको, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 सितंबर विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड राइनो डे जो सेलिब्रेट होता है वो 22 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। तो राइनो से आपको याद रखना है, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, सेव द 5। ठीक है, 5 टाइप की राइनोज होती हैं, और राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है हमारे इंडिया में, तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली असम में आपको देखने को मिलता है। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक मात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे सैटेलाइट फोन को यूज करने की सुविधा दे दी गई है। तो सैटेलाइट फोन को यूज करने की सुविधा कहाँ पे दी गई है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका असम में लोकेटेड है। टोटल असम में कितने नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क है। और लास्ट वाला कौन सा है, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 107 नेशनल पार्क हमारे इंडिया में हो गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, NASA announced that it would land a water ice hunting rover on a region of south pole of the moon known as Nobile crater in which year? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2023 will be the right answer। बेसिकली अब मून की बात हो रही है, तो मून से आपको याद रखना है कि मून जो है इसको सी ऑफ, मून का 2 पार्ट होता है, एक विजिबल होता है और जो नहीं विजिबल होता है उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। क्या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये नासा का प्रोजेक्ट है। नासा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये नासा का है और इंडिया का इसरो है। ऐसे जापान का अगर बात की जाए तो ये जाक्सा है। ठीक है, और अगर रशिया की बात की जाए तो रॉसकॉस्मोस है। ये इनकी रिसर्च एजेंसीज हैं, जैसे हमारा इसरो है। Which state government has cleared a proposal to develop a electronic park? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क या इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कहाँ पे जाना है, यूपी विल बी द राइट आंसर। यूपी से ही आपको याद रखना है कि बेसिकली यूपी एकमात्र इंडिया का ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन गए हैं। 3 इंटरनेशनल पोर्ट बन गया है और 2 अभी प्रोसेस में है। ठीक है, और अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी आजकल में मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी से आपको ये चीजें याद रखनी है। यूपी से आपको ये भी याद रखना है कि जिवार नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अगर बन के तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड इन, मतलब ये बना हुआ है कहाँ पे, जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। एन इंटरनेशनल एनजीओ फाउंडेड ऑन 24 जनवरी। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कब फाउंड किया गया था। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1973 विल बी द राइट आंसर। आईएमएफ का जो फॉर्मेशन है ये कब हुआ है, 1944। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पेरिस में देखने को मिलता है। पेरिस किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, तो 16 नवंबर 1945 को ये बनाया गया था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अगर आपसे कोई पूछे तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं होता। पहले ब्रिक्स में ये एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी 4 कंट्रीज पहले थी। कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? जून 2006 में फॉर्मेशन हुआ था। और जो लास्ट कंट्री है जिसका नाम साउथ अफ्रीका है, तो ये कब ऐड हुई ब्रिक्स में? तो ये 2010 में ऐड हुई इसमें। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका 13th समिट जो आज इस बार का 13th समिट था, कहाँ कंडक्ट किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग, इसका समिट हुआ है। नेक्स्ट समिट कब होगा? 14th समिट कहाँ पे होगा अगर बोला जाए तो ये चाइना की बीजिंग में होगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी ज्योर फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो क्या है? 1904 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, याद रखना है आपको। 21 ऑफ में 1904 किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्वेरिन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल चेयर द 45th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया। तो बेसिकली ये कहाँ पे किया गया? अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी जो है वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगर होम मिनिस्टर की बात की जाए, होम मिनिस्टर कौन है? तो ये अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह जी से याद रखना है कि इनके पास कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी है, जो कि न्यूली एडेड मिनिस्ट्री बनाई गई है। न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री जो है ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर पूछा जाए कि हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर जो है आपके वो कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये मनसुख मंडाविया जी हैं। ठीक है, वाराणसी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ घाट्स के नाम से जाना जाता है। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। और गाजियाबाद में एक एयरबेस आपको देखने को मिलता है जो कि इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। तो आपको इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, गूगल से सर्च करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छता पखवाड़ा 2021 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो ये कौन से पोर्ट पे लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोचिन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोचिन पोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो चेन्नई में देखने को मिलता है आपको। इसके बाद पारादीप जो है ये ओडिशा में आपको देखने को मिलता है। मोरमुगांव पोर्ट ये आपको गोवा में देखने को मिलता है। और दीनदयाल पोर्ट, जिसका पहले नाम कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया। ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? तो ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, Vice President of Bharatiya Janata Party, D.K. Aruna, demanded that September 17th will be officially celebrated at which state day? तो बेसिकली ये जो D.K. अरुणा जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? भारतीय बीजेपी के। तो इन्होंने तेलंगाना डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला है, डिमांड किया है। तो देखिए क्या होता है, मनाया जाता है या नहीं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जो कि 100% टैप वाटर सुविधा सबसे पहले इसी स्टेट को मिली। इसके बाद गुजरात से आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या रेलवे स्टेशन के ऊपर, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या बनाया गया है? एक 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। जेन गार्डन मैंने आपको बहुत बार बताया है, जापान के कल्चर को ये दर्शाता है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है? ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है। सिक्किम से आपको याद रखना है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। और सिक्किम जो है वो एज अ बफर स्टेट काम करता है। किसके बीच में? भूटान और नेपाल के बीच में एक बफर स्टेट का ये काम करता है। ठीक है, सिक्किम जो है ये हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट है। और लद्दाख इसी से मिलके ऑर्गेनिक यूटी खुद को बनाने का के प्रयास में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लॉन्च द सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन 1456? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप बताओगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। अमित शाह होम मिनिस्टर, मनोज सिन्हा आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अभी यही काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के
सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर ये पंचायती राज मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडिशन ऑफ पीसफुल मिशन एक्सरसाइज इज बीइंग होस्टेड बाय रशिया with the aim of fostering close relation between SCO Shanghai Cooperation Organization member states। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिक्स्थ विल बी द राइट आंसर। ये जो पीसफुल मिशन है इसका जो सिक्स्थ एडिशन था अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा, SCO मेंबर्स के साथ। तो आपको ये बता दूं कि SCO मेंबर में अभी लेटेस्ट कंट्री जो जुड़ी है वो कौन सी जुड़ी है, ईरान विल बी द राइट आंसर, तो ये भी याद रखिएगा। पीसफुल मिशन का एडिशन सिक्स्थ एडिशन था। पार्लियामेंट ऑफ रशिया, रशिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है, ड्यूमा है, ठीक है। लेक बैकाल को पर्ल ऑफ रशिया के नाम से भी जानते हैं, पर्ल ऑफ रशिया के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट किया गया है अभी हाल ही में, और इसका 12th एडिशन आपको देखने को मिला है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो इंडिया और रशिया के द्वारा मिलके इसको डेवलप किया गया था। S-400 जो है ये रशिया के द्वारा इंडिया को इसको सौंपा गया है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। Which IIT has launched Project Udan, a language translator to break the language barrier in education? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मद्रास विल बी द राइट आंसर। वन ग्राम पंचायत वन डिजी पे सखी इज रिलेटेड टू विच यूटी और स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर विल बी द राइट आंसर। बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इसको यूटी का दर्जा कब दिया गया, तो ये 2019 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, तो ये जीसी मुर्मू जी बने थे। और अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा जी यहाँ के क्या है, प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक दचिगम नेशनल पार्क, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक सलीम अली नेशनल पार्क। इनको फादर ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज और याद रखनी है, दरबार मूव, अगर पूछा जाए कि दरबार मूव कौन से यूटी से रिलेटेड है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मार्क करके आना है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि होप मिशन किसका है, तो मिशन अगर आए तो ये बेसिकली यूएई का मिशन है, ठीक है। ये इनके मार्स पे जाने का मिशन है। अगर होप पोर्टल आपसे पूछा जाए, ठीक है, होप पोर्टल आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ का है, ये यूके का है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। अगर 7 पोर्टल आपसे पूछा जाए तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मिलेट मिशन विच एम टू प्रोवाइड प्रॉपर प्राइस रेट्स टू फार्मर्स फॉर मिनरल सीरियल क्रॉप्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, छत्तीसगढ़ विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। विच मिनिस्टर विल लॉन्च प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इन 36,000 विलेजेस ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद जीव मिल्खा सिंह ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये गोल्फ से रिलेटेड है। जीव मिल्खा सिंह जी जो हैं ये किसके, मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं, ठीक है, मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं। इसको याद रखना है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो गोल्फ से ये रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ मिस सहारा फ्रोजन फूड इन विच स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एमपी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब एमपी से आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है वो एमपी का है, ठीक है। और मैक्सिमम नेशनल पार्क्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एमपी में देखने को मिलते हैं। नंबर कितना है, 9 नेशनल पार्क्स आपको एमपी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा है। और देवरन्या स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी एमपी से ही रिलेटेड है। एमपी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। और एमपी के सीएम अभी कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया एमपी का यही है। और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो बेसिकली
पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच के बॉर्डर पे एक प्लेट्यू लोकेटेड है, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू जो जहां से सोन रिवर का उद्गम होता है और नर्मदा रिवर का उद्गम होता है। तो सोन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक ऐसा रिवर जो कि साउथ टू नॉर्थ फ्लो करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोन। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, एमपी पे लोकेटेड है। नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो 4 ऑप्शन में देके ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एमपी से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्मत-सारी फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्मत-सारी फेस्टिवल ये कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैन विल बी द राइट आंसर। ये जो फेस्टिवल है जैन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सम्मत-सारी is believed to be one of the holiest and most important day in Jain's calendar. This festival is celebrated in the last day of Parv Parshushana, which is the holiest festival for the Shwetambar sect of Jainism. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अज्यूम द चार्ज एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अभी हाल ही में हटाकर अब इसको पीएसयूज में 7 पीएसयूज में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो इस अब 7 पीएसयूज, इन सब के हेड जो होंगे वो कौन होंगे, ईआर शेख विल बी द राइट आंसर। कस्तूरी रंगन जो है ये अभी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, तो इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, किसने, कस्तूरी रंजन जी ने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल जीवन मिशन ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 विल बी द राइट आंसर। जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एंश्योर द 100% फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज। तो टारगेट क्या है, 2024। ये भी पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, और इसका जो 100% टैप वाटर रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने का जो टारगेट है ये कितना है, तो 2024 है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाचा चौधरी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चाचा चौधरी इज नाउ ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। Recently, world's largest खादी नेशनल फ्लैग अनवील्ड इन। अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट या यूटी में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लद्दाख विल बी द राइट आंसर। लद्दाख के लेह में ये खादी नेशनल फ्लैग को अभी अनवील किया गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बसेस, ठीक है, हाइड्रोजन बसेस चलाई जाएंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर से मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे लाइकेन पार्क बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्रिप्टोगैमिक पार्क भी बन रहा है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। यहाँ के सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुरमीत पटेल सिंह जी हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। और अगर पूछा जाए कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो यहाँ से आर के माथुर जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है। रिसेंटली T23 इज इन न्यूज, व्हाट इज इट। आपको अभी T23 न्यूज में देखने को मिला होगा। तो ये बेसिकली है क्या, टाइगर है, एग्रीकल्चर हाइब्रिड है, या फिर फ्लावर है, या स्नेक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाइगर है। ये एक टाइप का टाइगर है। तो ये बेसिकली न्यूज में क्यों रहा है, ये देखिए यहाँ पे T23 ये जो टाइगर है इसको मारने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि आप कहेंगे कि मारने का आदेश क्यों दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे एक तरफ से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं टाइगर को क्या करने के लिए, इनका पॉपुलेशन, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ
मारने की बात की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारे ये टाइगर है, ये बहुत लोगों की जान ले चुका है, तो इसलिए अब आदेश ऐसा है कि इसको मार दिया जाए। ठीक है, अब ये बेसिकली कहाँ पे T23 कहाँ पे है, किस नेशनल पार्क में, किस टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलता है? तो ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बिशियस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? तो इट इज वन एंड द ओनली कंगना रनावत। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है किसकी? तो ये बेसिकली यूपी की स्कीम है। ठीक है, यूपी की स्कीम है। तो यूपी में अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट में एक एक जो प्रोडक्ट होंगे उसका सबका जो प्रमोशन होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, कौन करेंगी? कंगना रनावत जी करेंगी। अब यहाँ से यूपी से आपको याद रखना है कि यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ है, और लखनऊ में कैंसर ड्रग एंड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इसका हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा सीट जो है, राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है, और लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। ठीक है, और विधानसभा अगर पूछा जाए, ठीक है, विधानसभा अगर पूछा जाए तो ये 401, 402 प्लस 1, ठीक है, 403 प्लस 1 का ये संख्या रहेगा। तो 1 जो है ये एंग्लो इंडियन के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। आनंदीबेन पटेल तो यहाँ की कौन है? गवर्नर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रहा है? तो ये कुशीनगर में खुल रहा है। कहाँ? यूपी के कुशीनगर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं से आपको याद रखना है कि दशावतार टेम्पल, दशावतारा टेम्पल जो है ये नागर स्टाइल का, जो कि हिंदू से बिलोंग करता है, ये एक बेस्ट टेम्पल माना जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये झांसी में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, दशावतार टेम्पल जो है ये यूपी के झांसी में लोकेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु प्रेजेंटेड द वायो श्रेष्ठ सम्मान नेशनल अवार्ड टू सीनियर जेराट्रिशियन VS नटराजन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ने इनको वायो श्रेष्ठ सम्मान नेशनल अवार्ड इनको दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब बताना है आपको कि अभी बांग्लादेश की एक फीमेल हैं जिनको चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फेरूज फैजा वीथर। ठीक है, इनकी ये देखिए इमेज ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इनको ही चेंज मेकर अवार्ड मिला है। अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो शेख हसीना यहाँ की क्या है? शेख हसीना यहाँ की हेड है, इस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ लगता है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू विन ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021? तो इट इज वन एंड द ओनली दीपिका पादुकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद अ नेट, अच्छा, हाल ही में $213 बिलियन का अमेजन जेफ बेजोस पहले आपके वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे। ठीक है, लेकिन उनको छोड़ के आगे कौन निकल गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एलन मस्क विल बी द राइट आंसर, जिसकी स्पेसएक्स की कंपनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। विच स्टेट लॉन्च द निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूपी विल बी द राइट आंसर। यूपी से आपको बहुत सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, तो आई थिंक और सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। लैंडसैट 9 इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो लैंडसैट 9 जो है ये आपका यूएसए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि लैंडसैट कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये यूएसए से बिलोंग
करती है। अब बात आती है यूएसए की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जियो बिडेन अंकल हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कमला हैरिस जी हैं, जिनकी बुक का नाम क्या है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। अब यहीं पे यूएसए और कनाडा के बीच में 5 ग्रेट लेक्स आपको देखने को मिलता है। 5 ग्रेट लेक्स जिसको हम किससे याद किए हुए हैं, किससे, होम से याद किए हुए हैं। होम से ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिचिगन, इरी और लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो मीठे पानी की, मतलब फ्रेश वाटर लेक की सबसे बड़ी लेक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है, वो वॉशिंगटन डीसी में आपको 2 चीजों का मुख्यालय मिलता है। किसका, एक वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक का और दूसरा आईएमएफ का। दोनों को किसके नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि ये जो यूएन है इसको नाम किसने पहली बार दिया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड टू बिकम द फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, आईईए का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी हाल ही में इसने कौन सी कंट्री को एज अ मेंबर बनने का, इसका मेंबर बनने को इनवाइट किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिया विल बी द राइट आंसर। श्रीलंका से आपको याद रखना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आपको स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। और सेपरेट अगर बोला जाए तो ये इंडिया के तमिलनाडु को और श्रीलंका को सेपरेट करता है। और यहीं पे डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा ये बनाया गया है। मालदीव की कैपिटल माले, भूटान की कैपिटल थिम्पू। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी हाल ही में यूपीआई भीम ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, भूटान विल बी द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। ये आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।